जय जय राम। सादा रमन, परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हे दयालु कृपालु सिंधु, कृपा करो मेरे राम जी। हे दयालु कृपालु सिंधु, कृपा करो मेरे राम जी। हे दयालु कृपालु सिंधु, कृपा करो मेरे राम जी। हे दयालु
पद मुझको मिले, पारस करूं संसार। विनय बहुत मार्मिक महाराज को बहुत पसंद है। ये आगे आने वाले सारे के सारे प्रसंग विनय के बाद आएगा। या बहुत ही सारे भक्ति प्रकाश जी बहुत ही सुंदर है। सो महाराज कह रहे हैं, सुदया दृष्टि दीन पर कर अपना जंजान। अपने आप को दीन कहा है। दीन मतलब जिसका रियल सेंस में कोई सहारा नहीं। डायलॉग के लिए नहीं डायलॉग के लिए नहीं बोल रहे, जो लिटरली समझे, जो सच में समझे कि हे प्रभु कोई भी नहीं है ऐसे हाँ, तो वहां उसको दीन, जो केवल प्रभु के सहारे ही है, वो दीन। प्रभु को साफ पता है जब हम डायलॉग मारते हैं या हम यूं ही बोल रहे होते हैं। प्रभु के पास संसार की इंटेलिजेंस है सारे संसार की इंटेलिजेंस प्रभु से है। सो प्रभु सारे संसार से बहुत इंटेलिजेंट है। सो उनको बिन कहे बिन सोचे सब कुछ पता चल जाता है, राइट। सो इसलिए प्रभु के साथ जब हम वार्तालाप करते हैं, उन्हें पता है कि हम बोल रहे हैं या लिटरली मान रहे हैं। सो महाराज अपने कह रहे हैं कि मुझे अपना जानिए और भक्ति प्रीति दान कीजिए। परम देव भगवान मुझे भक्ति प्रीति दान कीजिए, राइट। मुझे अपनी भक्ति दान कीजिए। मुझे संसार की भक्ति नहीं चाहिए, मुझे संसार से प्रीति नहीं चाहिए, मुझे आपसे आपकी भक्ति चाहिए और आपकी प्रीति चाहिए। अब मैं आपके द्वार पर आया हूँ, मैं दुखी हूँ और मेरे पास बल नहीं है, और लेकिन हूँ आपका बच्चा। सब अपने बारे में बता रहे हैं, मैं दुखी हूँ और मुझे अपने प्रेम से इसे निहाल कर दीजिए, अपना प्यार दीजिए और अपना प्यार देके निहाल कर दीजिए। आपकी गोद में मुझे विश्राम मिले, मुझे आपकी गोद चाहिए और उस गोद को पाकर मुझे विश्राम मिले। आपकी इतनी विशाल भुज है, हाँ, तो जब गोद मिलेगी तो ऐसे करेंगे हाँ, आपकी विशाल भुज में मुझे मधुर आराम मिले, राइट। क्यों? प्रभु की गोद में बैठे। सो प्रभु की गोद में नीचे बिल्कुल सुरक्षित, पीछे है ना, गोद में बैठे तो सुरक्षित। फिर महाराज कह रहे हैं मेरी बाजू भी ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं कि मैं बैठा हूं ऐसे ही रखिए डिफरेंट तरह से ना, मैं छोटा सा बच्चा हूं और मेरे अपने बाजू ऐसे करके मुझे मधुर, हाँ, क्योंकि प्रभु का स्पर्श, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और मुझे आराम मिले। नाम पालने में पलूं पाकर पावन प्रेम। आपका प्रेम पाकर मैं नाम के पालने में पड़ूं। और फिर यहाँ पर प्यार पंगुड़े में पड़ पाऊं प्रेम सुने। सो उस प्रेम का सारा, प्रेम के अलावा स्वामी जी महाराज की साधना है ही नहीं। मतलब भाव प्रधान, प्रेम से लपालप, प्रभु से भी प्रेम मांग रहे, प्रभु को प्रेम दे रहे, दोनों चीजें, प्रेम ही प्रेम है। और फिर परम पिता परमात्मा, मेरी दौड़ आप तक ही है, बस मुझे और कहीं नहीं जाना, मेरी दौड़ आप तक ही है। सो जिस तरह किसी सागर में कौवा अटक जाता है उसको एक ही चीज होती है किनारे की, उसी की दौड़ लगा होता है कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं किसी तरह। मेरी भी वही है, आप तक ही है मेरी दौड़।
और फिर मुझे महाद्वीप स्वधाम दे, करिए अगाध प्यार। मुझे तार दीजिए इस भवसागर से प्रभु, मुझे इस भवसागर से तार दीजिए, और महाद्वीप अपना धाम देकर अगाध प्यार दीजिए प्रभु। जब मुझे आपका धाम भी मिल जाए तब भी मुझे प्यार ही चाहिए, अगाध प्यार। ये स्वामी जी के विशेषण बहुत सुंदर है। महाराज कहते हैं कि इतने बड़ों से मांगना है, थोड़ी सी बूंद क्यों मांगनी प्रभु एक बूंद प्यार दे दीजिए स्वामी जी देखिए कैसे मांग रहे हैं, अगाध प्रेम, हाँ, मूसलाधार, ऐसे शब्द यूज करते हैं स्वामी जी की, क्योंकि पता है आप कहाँ आए हो भाई, पता है आपको कहाँ आए हो, तो वहां एक बूंद क्या मांगनी, वहां तो उनका अगाध प्यार, कितना सुंदर शब्द है अगाध अगाध प्रेम मिले आपका। फिर निर्भय पद, फिर परम प्रभु जगदीश जी आपकी शरण धार कर मुझे निर्भय पद मिले, और निर्भयता से मैं इस संसार को तर जाऊं, क्योंकि अब मुझे यकीन है कि मुझे आपकी शरण मिल गई है, तो उस शरण से मेरे अंदर निर्भयता आए और फिर मैं इस संसार को आसानी से पार कर सकूं। संसार मतलब विघ्न, बाधाएं, मोह, संसार के रोग, मोह, ये सब रोग हैं, राइट, ये सब रोग हैं। और ये रोग फिर आपका ईर्ष्या, द्वेष, चाहते हैं, ये वो, सब कुछ ये संसार है, राइट, बाहर नहीं है, सारा संसार सिर में ही है ऊपर सब कुछ यहीं घटित हो रहा होता है सारे रोग, असली रोग यहीं पे हैं, सारे के सारे, आनंद भी यहीं पर है, जॉय, आनंद, शांति, आराम, विश्राम, सब इधर ही है, राइट, बाहर नहीं है। तेरे कारण ऐसा हो रहा, तेरे कारण ऐसा हो रहा है, नहीं, पर सब इसी से निर्भय पद मुझको मिले और फिर मैं सागर तर सकूं। बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। महाराज कह रहे, बात रिफ्लेक्ट कर रहे कि देखिए हमारे जो लीडर्स जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, जो दूसरों के प्रति कंपैशनेट होते हैं, वो जब पोजीशन पर आते हैं, वो जो समझते हैं, जब उनके पास शक्ति होती है, उनके पास पता होता है कि वो बहुत सुंदर काम कर सकते हैं। रावण के पास शक्ति थी बहुत, रावण बहुत काम करना चाहता था, मैं सीढ़ी लगा दूं सीधा स्वर्ग पर, कर सकता था वो, इतनी शक्ति थी, लेकिन क्योंकि उसने अपने रोगों पर काम नहीं किया और उसने एहसास भी नहीं किया कि मेरे को रोग है, और वो इतना जबरदस्त भक्त भगवान शिव का कि उसे अपने भक्त होने का भी अभिमान कहीं ना कहीं डेफिनेटली हो गया। महाराज ने कल जो आज भी लेंगे जो प्रसंग लिया है, वो है एक भक्त के अभिमान का, एक शरण में गए हुए का के अभिमान हो गया, राइट। सो कि हम शरण में हैं, हमें पोजीशन है, हमें इसका इंचार्ज बनाया, हमें उसका इंचार्ज बनाया, मैं ये देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ, है ना। तो इस चीज का मेरे में कुछ तो है ना, मैं कुछ तो किया है ना, जो मुझे ये बनाया है, मुझे दे रहे हैं इतना कुछ, मेरे अंदर कुछ तो है जो मुझे दे रहे हैं, ये सब है ना, ये चीजें। तो ये चीज तो प्रभु को बिल्कुल, तो रावण में बहुत कुछ करने की क्षमता थी, लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि उसने अपने रोग आइडेंटिफाई नहीं किए, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो उन लोगों की संगति में बैठा रहा जो केवल उसकी
उसको पंप अप करते या पंप अप करते। सो लेकिन कर नहीं पाया कुछ भी। तो जब शक्ति आती है और जब आपके पास सुविधा होती है बहुत कुछ करने की, और आप लोगों की जो चैलेंजेस होते हैं उसे विद इन रूल्स, विद इन सब सिस्टम, ऐसे नहीं खुला कर दिया, नो नो, विद इन रूल्स आप उसको कम कर देते हैं या खत्म ही कर देते हैं, प्रोवाइडेड आप किसी उसी दायरे में हो। तो आप देखते हैं कि गजब का तब आप कर सकते, तब आपको वो आशीष, वो जो मिलते हैं, वो तो बाप रे, वो तो बहुत कीमती होते हैं, बहुत ज्यादा कीमती होते हैं, राइट। सो इसलिए हमारी डिस्ट्रिक्ट की ही बात कर रहे थे कि कैसे जो लीडर्स हैं वो कितने गुडविल रही है, अपने कंपैशन, अपने काइंडनेस के कारण इतनी गुडविल रही कि अभी भी उस गुडविल के कारण और अच्छा काम कर पा रहे, और अच्छा काम कर पा रहे डिस्पाइट ऊपरी स्ट्रिंग्स वॉट एवर, क्योंकि आपको प्रभु ने वो पोजीशन दी है कि चलो भाई सुधारो, करो और सुंदर सुंदर काम। लेकिन अगर हम वो पोजीशन पाकर अगर हम गड़बड़ी करने शुरू कर दें, एटीट्यूड में आ जाए, एरोगेंट बन जाए, तो जितनी चीजें होती हैं वो फिर गड़बड़ हो जाती है, सारी निकल जाती है, राइट। सो इसलिए प्रभु का विनय का ये गुण है, ये प्रभु का गुण है। प्रभु से बढ़कर विनयवान कोई नहीं, प्रभु का गुण है। क्यों? क्योंकि प्रभु सब कुछ रह देते हैं और खुद लुप्ती रहते हैं। सारी शक्ति प्रभु से होती है, सारी कलाकारी प्रभु से होती है, सारी भक्ति प्रभु से होती है, सारी इन्वेंशंस प्रभु से होती हैं, सारी कायनात प्रभु के सौंदर्य से जगमगारी होती है। लेकिन वो छुपे रहते हैं आराम से, सब कुछ उन्हीं से हो रहा होता है। सो ये प्रभु का गुण है जो महाराज ने आज शुरू करवाया, विनय। कर तो भक्त रहा है, लेकिन है गुण प्रभु का कि किस तरह से वे सारे कार्य करते हैं, करवाते हैं और आराम से बैठे रहते, एंजॉय करते हैं। हर चीज में उनकी शक्ति चल रही होती, एंजॉय करते हैं, बहुत सुंदर। सो किसी ने पूछा कि प्रभु ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया? इसीलिए क्योंकि वे आनंद है, और जो बांटने में आनंद आता है वो छीनने में नहीं आता आनंद। आप छीनते जाओ एरोगेंस में आके, अपने एटीट्यूड में आके, ना आपको आनंद आने वाला है, बेचैनी, अशांति, चैन नहीं रहता, राइट। लेकिन अगर हमने एरोगेंस में आके छीना होता है वो बात अलग है। लेकिन अगर प्रभु के आश्रित हैं, आप प्रभु कर रहे होते हैं सब चीज, यस, किसी की तो उत्थान की बारी आई होती है फिर, या जो ये जब जिन साधकों को अभी तो क्लियर नहीं होता कि जब ड्यूटीज लगाते हैं वो कोई कैसे लगाता है, अगर ये क्लैरिटी नहीं होती। देखिए सबका एक जैसा नहीं हिसाब होता, ड्यूटीज लगाने का भी, सेवा लगाने का भी सबका नहीं होता, एक ही हिसाब नहीं होता। कई द्वेष के कारण कर रहे होते, वहां पे भी द्वेष, वहां पे भी प्रभु की लीला चल रही होती है कि द्वेष ऊपर आए और देखो अब देखो,
तुमने द्वेष किया, तुमने घृणा की, अब देखो क्यों? क्योंकि वो किसी के उठाने का, किसी के परीक्षा का समय आया होता है उठने के लिए। हाँ, आराम से बैठे होते हैं क्लास में, पर जब परीक्षा आती है कोई एक दो निकल जाते हैं, फिर पता चलता है ओ बाप रे, उसको देखो उसको देखो, राइट। सो इसी तरह से जब परीक्षा का समय आता है तभी पता चलता है कौन कितना रहा, कौन कितना है, कौन कितना नहीं है, राइट। सो इसलिए ये परीक्षा भी तो प्रभु ही लेते हैं, और कौन लेते हैं, पर टेस्ट भी तो उन्होंने ही लिखना होता है ना। तो ऐसे लोगों को भेज देते हैं जो कि जिनमें द्वेष हो, घृणा हो, ऐसे ऐसे चीज लोगों को भेज देते हैं, फिर वहां से अपने काम करवाते हैं। लेकिन किसको उजागर करने के लिए? हाँ, जिसकी परीक्षा हो रही है, राइट। प्रभु ने चुनने भी तो होते हैं ना कि कौन द्वेष के लिए रेडी है। जिसका द्वेष नहीं मिटा उसे ही चुनेंगे ना टेस्ट एग्जामिनर का लीला खेलने के लिए। या जिसने अपनी घृणा को दूर नहीं किया, जिसने अपने भेदभाव दूर नहीं किए, जिसने अपने पक्षपात नहीं दूर किए, वो इन्हीं चीजों के लिए तो यूज होंगे। चलो भाई आओ, चले उसका टेस्ट लेने। या बिल्कुल। सो इसलिए पर जब कोई शरणागत है और कहता है आइए प्रभु, है ना, आपका हर काम प्रभु ही कर रहे हैं, और जब आपको लगता है कि ओ ये करना नहीं था पर हो गया, वो भी तो प्रभु ही करवा रहे होते हैं, वो भी प्रभु ही करवा रहे होते हैं। ये करना नहीं था पर हो गया। मैं सोच रही थी, मेरे संडे को मेरी भजन की ड्यूटी लगती है ऑनलाइन सत्संग में। तो क्या हुआ कि मुझे हुआ कि महाराज प्रवचन महाराज का होते सिर्फ, और बस, और तो क्या करा मैंने, पहले दिन पहली बार तो भूल गई, तो दूसरी बार चुन चुन के भजन लिए। मुझे महाराज कहते हैं ये तो तूने बाहर गाया, ये तो बाहर गाया नहीं। यहाँ पे गाया। और फिर 2 बार ऐसे ही हुआ, चुन चुन के भजन किए, और मेरा म्यूट पे ही वो सिस्टम ऐसा रहा कि सुन ही नहीं सके, सिर्फ प्रभु ही सुन सके। मुझे कहते हैं ये तो तूने बाहर गाया नहीं। तो कहने का मतलब है कि उनको फिर मैंने बाहर गाया, ऐसे नहीं कि सबके आगे नहीं गाया, तो उनको पसंद इतना ज्यादा नहीं आया। तो रीजन क्या देते हैं, कहते कि नहीं ये तो चुन चुन के ला रही है यहाँ पे, और नए भजन थे जो कि मैंने बहुत देर से नहीं गाए, तो वो चुन चुन के आए थे। तो इसलिए मेरे ख्याल से पहले लाइव समर्पित करना उनको ज्यादा पसंद है, फिर कहेंगे चल आ जा अब यहाँ पे कर दे। इतनी फनी बात थी, मैंने कहा ये देखो जरा, कह रहे मुझे, और 2 बार ऐसे हुआ, 2 बार चुन चुन के भजन आए जो कि बहुत अलग, बहुत देर से नहीं किए थे। लीला है प्रभु की प्रेम की, और प्रभु की जो भी चीज की एक्सप्रेशन की, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लीला। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। कभी भी चाहे पोजीशन है नहीं है, सही काम करने से नहीं रुकना, सही काम करते जाने हैं, बीजारोपण सही कार्यों का करते जाना है। पोजीशन है तो उसका भरपूर लाभ उठाना है कि खूब विस्तार हो, खूब अच्छे अच्छे जो है संस्कार उनका विस्तार हो। और अगर साधारण कोई पोजीशन नहीं है पर फिर भी ऐसी तमन्ना, ऐसे छोटे छोटे काम करते जाने, ये काम तभी होंगे जब हम राम से संयुक्त होंगे। सोर्स से संयुक्त होना बहुत जरूरी है, वहीं से हो सकेंगे, वरना तो ठप हो जाते सब कुछ। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।